हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे गौतम बुद्ध से गौतम बुद्ध से दोस्तों हम लोग टॉप जो है 30 MCQ करेंगे, जो कि दोस्तों ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी एग्जाम जो होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो एक बार क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर जो है क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में बनते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है बताना है कि पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला जो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कब और कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 563 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। अब ये जो हुआ था लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये लुबनी में हुआ था, याद रखना है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाता है। अब बताइए लुबनी कहाँ है दोस्तों? आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि अभी प्रेजेंट में जो लुबनी कहाँ है, जो कि इससे भी आपको क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। माता का नाम जो है बच्चों दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। माता का नाम जो है दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता का जो नाम था क्या था। माता के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो माता का जो नाम था दोस्तों, ये नाम था माया देवी। माया देवी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो थे, है ना, ये थे गौतम बुद्ध को ये पाले थे दोस्तों, याद रखना है। गौतम बुद्ध को कौन पाले थे? तो ये पाले थे प्रजापति गौतमी जी ने पाले थे। तो ये भी इनके से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अब ये जो थे, है ना, ये जो थे इनका जो थे ये सेकेंड माँ थे, याद रखना है। ये दूसरी माँ थे। अब ये जो थे मेन माँ थे, जो जन्म दिए थे ये मेन माँ थे माया देवी, और जो पाले थे ये थे गौतमी। तो आपको याद रखना है। और इन्हीं के नाम पे जो है दोस्तों गौतम नाम पड़ा है, याद रखना है ये भी। अगला सवाल है, बताइए कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे दोस्तों? बताइए गौतम बुद्ध का जो पिता थे दोस्तों कौन थे, बताइए। ये भी एग्जाम जो है में आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो फादर थे ये थे सु सुधाधन, है ना, सुधोधन, याद रखना है। सुधोधन आपको याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये कहाँ का शासन करने वाला राजा थे दोस्तों? बताइए। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इनके बारे में, है ना, कि ये कहाँ के शासन करने वाले थे। अब ये जो है किनका वंशज थे, है ना, किनका वंशज थे, ये भी आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि बुद्ध के बाल्यकाल का नाम जो था क्या था। यानी कि बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था। बताना है कि बुद्ध के बाल्यकाल का नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था। बचपन में उनको क्या नाम से पुकारा जाता था दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। यहाँ से आपको जो है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए कि इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। बचपन का नाम जो था इनका गौतम बुद्ध का ये सिद्धार्थ नाम था।
अब इनके बेटे का जो दोस्तों नाम था ये राहुल नाम था, याद रखना है। राहुल इनके बचपन के बेटे का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुध की पत्नी का नाम क्या था? बुध का पत्नी का जो है नाम इसमें से क्या था दोस्तों, है ना? तो बुध का पत्नी का नाम बताइए। बुध बुध की पत्नी का नाम क्या था? अगर आपको सही आंसर मालूम है दोस्तों तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा यशोधरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बुध की ये सेकेंड माँ थे, याद रखना है। और पत्नी पूछा जा रहा है तो आपको यशोधरा याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? बुध जी को, बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुआ था? बताइए, आपको सही मालूम है तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं कि ज्ञान की जो है प्राप्ति कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। बोध गया में दोस्तों इनका जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, है ना। 6 साल दोस्तों, ये 6 साल जो है एकदम तप करते रहे, तब जाके इन्हें जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ था, तो बोध गया में, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों बुद्ध भगवान को किस वृक्ष के नीचे जो है दोस्तों आपका, है ना, भगवान का जो है गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस वृक्ष, किस पेड़ के नीचे आपको बताना है। अगर आपको मालूम है तो आप यस बोलिए, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे बने रहिए, वीडियो में शुरू से अंत तक देखिए, जो कि आपको यहाँ पे 30, है ना, 30 क्वेश्चन जो है आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका पीपल का पेड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर होगा दोस्तों, सारनाथ होगा, है ना, या पाटलिपुत्र होगा, या वैशाली होगा। इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों आपका क्या होने वाला है? तो प्यारे दोस्तों आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सारनाथ हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों, बताइए कि सारनाथ जो है कहाँ पड़ता है? आज के डेट में किस राज्य में पड़ता है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका सही आंसर बता सकते हैं। आपको अगर मालूम है तो इसका सही आंसर जो है आप कमेंट में बताइए। ये सारनाथ जो है कहाँ स्थित है ना, कहाँ स्थित है, यानी कि कौन सी राज्य में ये है सारनाथ। अगला सवाल है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बुद्ध का जो है जन्म किस वंश में हुआ था? दोस्तों बताइए, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस वंश में हुआ था? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर जो है दोस्तों आपको क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शाक्य वंश। शाक्य वंश जो है दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम जो है दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों बुद्ध का पुत्र का नाम था, ये नाम था राहुल, यानी कि याद रखना है आपका राहुल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुद्ध का गृह त्याग कितनी उम्र में हुआ था? यानी कि कितनी साल जब हो गया था तो उन्होंने घर को त्याग दिए थे,
गृह को त्याग दिए थे। बताइए इसका सही आंसर जो है आपके हिसाब से क्या होने वाला है। अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही जो आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए जब ये 29 साल के दोस्तों हो गए थे तो ये जो थे क्या किए थे, घर को त्याग कर दिए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि बुध ने किस नदी के किनारे तपस्या की थी। दोस्तों बताइए, अगर आपको मालूम है तो बताइए कि इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। बुध ने किस नदी के किनारे तपस्या की थी। अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर जो है बताइए कि इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा। आपके लिए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। बुध ने किस नदी के किनारे तपस्या की थी। बुध ने किस नदी के किनारे तपस्या की थी दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों निर्जना। निर्जना नदी के किनारे दोस्तों ये तपस्या किए थे। निर्जना को जो आधुनिक नाम में क्या बोला जाता है दोस्तों, बताइए आपको मालूम है निर्जला को क्या बोला जाता है। जना को क्या बोला जाता है, मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका सही जो है नाम जो है क्या है। तो दोस्तों आज के समय में इसको बोला जाता है फल्गु नदी बोला जाता है। दोस्तों फल्गु नदी बोला जाता है, याद रखना है फल्गु नदी बोला जाता है। यानी कि बुध ने किस नदी के किनारे तपस्या की थी, तो फल्गु नदी। अगर फल्गु नदी आपको नहीं दिया है ऑप्शन में तो आपको मारना है कौन सी ऑप्शन, यानी कि निर्जला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि बुध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी। दोस्तों बताइए कि बुध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी। दोस्तों बताइए, इसका जो है पहले हमने बताया है इस वीडियो में। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बुध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ये 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुध ने बोधि वृक्ष के नीचे कितनी आयु आयु में ज्ञान प्राप्त किया। ये भी जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बुध ने बोधि वृक्ष के नीचे कितनी आयु में ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों बताइए कितने साल के जब हो गए थे तो इनको ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुध का प्रथम उपदेश किस राजा के शासन काल में हुआ था। पहला जो उपदेश हुआ था किस राजा के शासन काल में हुआ था, बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों आपका क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको अगर मालूम है तो इसका सही हो जाएगा बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था। सबसे प्रिय शिष्य के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका प्यारे दोस्तों ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आनंद, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुध ने परिनिर्वाण की आयु कितनी थी, बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए, इसका सही आंसर जो है आपको होने वाला है
है ना 80 वर्ष। 80 वर्ष के समय में 80 वर्ष जब हो गया था दोस्तों, तो उनका जो है मृत्यु हो गया था, है ना। ये मृत्यु से ही संबंधित है, आपको याद रखना है, यानी कि इसका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था दोस्तों, बताइए। अंतिम उपदेश, है ना, अंतिम उपदेश दोस्तों किसको दिए थे, तो ये जो दिए थे दोस्तों सुभद्र को दिए थे, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, बताइए कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के समय कौन राजा मगध का शासन था, मगध का शासन कौन था दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है, तो ये जो शासन था अजातशत्रु का शासन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि सब दुखों का कारण त्रिन्य है, यह शिक्षा किसने दी दोस्तों, तो ये शिक्षा जो दोस्तों किसने दी, तो ये दिए थे बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि त्रिन्य का मतलब दोस्तों आपका होता है लालच, क्या होता है, लालच होता है, यानी कि जितना भी दुख का कारण है दोस्तों ये सभी लालच है, लालच ही दुख का कारण होता है, आपको याद रखना है, लालच ही दुख का क्या होता है, कारण होता है दोस्तों। तो आपका जो है किसने दिए थे ये कौन बताए थे, तो ये जो हो जाएगा आपका बुद्ध, यानी कि शिक्षा जो दिए थे ये बुद्ध दिए थे। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुद्ध के अनुसार निर्वाण किससे किससे मिलता है दोस्तों, बताइए। बुद्ध के अनुसार जो है निर्वाण जो है किससे मिलता है, बताइए। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अष्टांगिक मार्ग से मिलेगा, अष्टांगिक मार्ग से मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई दोस्तों, बताइए। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है पहला संगीति कहाँ हुई थी, बताइए। इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों राजगिरी, राजगिरी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि पहली बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी, बताइए। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूसरी संगीत बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है, इसका सही आंसर बताइए। तो तीसरी बार जो हुआ था ये अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि चौथी बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हुआ था कश्मीर में, याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुद्ध ने किस स्थान पर संघ की स्थापना की थी दोस्तों, किस स्थान पे की थी, ये भी जो है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि सारनाथ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बुद्ध ने किसे धम्म सेनापति कहा था, किसे धम्म सेनापति कहा था दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपाली, है ना, उपाली को दोस्तों, यानी उपाली, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि महापरिनिर्वाण सूत्र किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध का ज्ञान से दोस्तों,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, लास्ट है कि बुध की मृत्यु के बाद उसके अवशेष है ना किसके बीच बांटे गए थे दोस्तों? बताइए, जब बुध का जो है मृत्यु हो गया था तो उनका जो अवशेष जो है किनके बीच बांटा गया था? अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों आपका क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका है ना 8 गणराज्यों के बीच जो है दोस्तों बांट दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 30 जो है एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों महात्मा बुद्ध से। तो आपको दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप क्या कर दें, लाइक कर लें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट